बिहार विधानसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। वेल में पहुंचे विधायक, नीतीश सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर महायुति में दरार। एनसीपी और अजीत गुट कब्र को बचाने के पक्ष में, वीएचपी और बजरंग दल को लगाई रडार। औरंगजेब कब्र विवाद को लेकर एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार बोले, कब्र हटाकर बीजेपी इतिहास बदल देगी। 200 साल बाद ये लोग पूरा इतिहास ही बदल देंगे। रोहित पवार बोले, औरंगजेब कहीं नहीं हारा, वो यहां दफन हुआ। कब्र हटी तो शिवाजी की ताकत का पता नहीं चलेगा। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, फडणवीस सरकार को इस पर जल्द लेना चाहिए निर्णय। औरंगजेब की कब्र के मुद्दे को लेकर बोली एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले, बेरोजगारी, महंगाई और इकोनॉमी जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा करे सत्ता पक्ष के विधायक। दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में जुटे लोग वक्फ संशोधन बिल का किया विरोध। एआईएमपीएलबी के प्रोटेस्ट में कई मुस्लिम संगठन शामिल। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेता भी प्रोटेस्ट में। कांग्रेस ने एआईएमपीएलबी के प्रोटेस्ट से किया किनारा। असदुद्दीन ओवैसी जंतर मंतर पहुंचे। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन में शामिल हुए। वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष उबैदुल्ला आजमी बोले, जैसे हमारे लिए नमाज और रोजा जरूरी है, वैसे ही हमारे लिए वक्फ की हिफाजत भी जरूरी है। एआईएमपीएलबी के प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल बोले, ये एक राजनीतिक विरोध है। अभी तो वक्फ संशोधन बिल आया भी नहीं, कानून बना ही नहीं और ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। एआईएमपीएलबी द्वारा वक्फ संशोधन बिल 2024 को खारिज करने के विरोध पर बोले बीजेपी सांसद संजय जायसवाल, ये देश कानून से चलता है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रोटेस्ट पर शहजाद पूनावाला बोले, ये लोग देश में दंगा करवाना चाहते हैं, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश हो रही है। संसद में वक्फ बिल पेश हुए बिना इस पर टिप्पणी करना सही नहीं, यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। वक्फ बिल को लेकर एआईएमपीएलबी के प्रदर्शन पर आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, इस बिल को लेकर कई शिकायतें और आशंकाएं हैं। जेपीसी ने बहुत सीमित दायरे में पूरे विमर्श को रखा। चेन्नई में शराब घोटाले के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। स्टालिन सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। तमिलिसाई सुंदरराजन को पुलिस ने घर से ही हिरासत में लिया। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संजय राउत और राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले, 1947 में जिन्ना ने भारत तोड़ने का ख्वाब देखा था, अब ये लोग दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा के राजवार हंदवाड़ा में एक आतंकवादी मारा गया। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों में एनकाउंटर अभी जारी। दिल्ली एनसीआर में 7 अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी पकड़े गए। डीसीपी अभिषेक धानिया ने दी जानकारी। बोले, बांग्लादेश सीमा के पास नदी के रास्ते भारत में घुसे थे।